आज मैं आपके सामने एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिस जजमेंट के बाद, सुनने के बाद और समझने के बाद आपको ये लगेगा कि आजकल रिश्तों में कुछ बचा नहीं है। अब रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे व्यक्ति को, अगर बात बन गई तो ठीक, अगर बिगड़ गई थोड़ी बहुत बात तो एक दूसरे व्यक्ति को इतना नीचा दिखा दो, इतना नीचा दिखा दो कि उससे बर्बाद करने की पूरी हर एक प्रक्रिया अपना लो, चाहे वो उसके बदले में कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितने भी मुकदमे दर्ज करवाने पड़े या किसी भी हद तक जाना पड़े। ऐसा जजमेंट आज मैं एक जो मैंने पढ़ा तो मैंने समझा कि मैं भी इस बात को आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि आजकल रिश्तों में हो यही रहा है जो इस जजमेंट में बताया गया है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस जजमेंट से पीछे का जो पूरा कहानी है वो कहाँ से है। वो मेरठ से स्टार्ट हुई है। मेरठ से मतलब पति पत्नी का विवाद कहाँ तक पहुँच गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। क्योंकि मजबूरी इतनी आ गई कि इस व्यक्ति के ऊपर, एक पति हस्बैंड के ऊपर जो है इतने सारे एलिगेशन, इतनी सारी FIR, इतने सारे कंप्लेंट केस उसके ऊपर दर्ज करवा दिए गए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना परेशान हो गया कि उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। क्या है कहानी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्नी ने जो है पति के ऊपर 10 मुकदमे, क्रिमिनल केस दर्ज करवा दिए। 10 मुकदमे आप सोच कर देखिए कैसे करवाए होंगे। 323, 504, 506, 307 का कोई किसी प्रकार से गंभीर चोट मार दी, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, ऐसे तमाम प्रकार के जो है वो 10 मुकदमे करवा दिए। और 10वां मुकदमा जो था वो इतना गंभीर था कि उसी 10वें मुकदमे की मैं बात बता रहा हूँ, वही मुकदमा है जो इस जजमेंट को ये बताता है कि रिश्ते कितने ख़राब हो चुके हैं। एक दूसरे को, एक पति को जेल भिजवाने के लिए या उसको किसी प्रकार से मतलब झुकाने के लिए किस हद तक एक महिला पत्नी जो जा सकती है। कहानी क्या है इसमें बताना चाहता हूँ। इसमें ट्विस्ट कब आता है कि एक पत्नी जो है अपने पति पर ये एक नई प्रकार से, मतलब जो 10 FIR 10 मुकदमे थे उनमें से 10वां जो मुकदमा है वो यही मुकदमा है कि पत्नी ने जो है अपनी बेटी का यूज़ करते हुए पति के ऊपर झूठा आरोप लगाया, वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत। क्या था मामला आप समझिए। पत्नी जो है वो एक नया पॉक्सो का जो मुकदमा बनाती है वो किस तरीके से ड्राफ्ट करती है इस कंप्लेंट को कि पति ने जो है दारू पीकर, शराब पीकर बेटी को, मतलब सगी बेटी है उसकी, ऐसा नहीं है कोई किसी और सौतेली वगैरह हो, सगी बेटी को गंदी वीडियो दिखाई फ़ोन पर और दिखाने के बाद नशे की हालत में उसने उसके साथ में गंदा काम किया। और उसके बाद जो है जो हथौड़ा होता है, हैमर होता है, उसने नशे के उसमें उसका हथौड़े का जो हैंडल होता है वो उसके प्राइवेट पार्ट में जो है वो डाल दिया, इनसाइड कर दिया उसके। सोच कर देखिए ये इतनी बड़ी घटना जो है इस तरीके से बनाई गई। फिर आगे बताया गया इसमें कि जब उस लड़की ने इस चीज़ का विरोध किया, उसने कहा कि मैं जो है तुम्हारी शिकायत कर दूंगी पापा और तुम ऐसा काम मत करो, तो उसकी माँ ने, मतलब लड़की की दादी ने इसको रोका, मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि वो जो है वो किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर मम्मी के पास भागी। यानी कि मम्मी तो मायके में रह रही थी। तो वो इस तरीके से पूरा कहानी ड्राफ्ट करके पति के ऊपर, पति में क्या मतलब उसमें 4 लोग, पिटिशनर जो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसने SLP दाखिल की, वो व्यक्ति, साथ ही साथ में उसकी सास, मतलब माँ लड़के की, जेठ, ये सब 4 लोग जो है परिवार के उसने इस मुकदमे में लगा दिए। महिला ने जो है पहले FIR दर्ज कराने की कोशिश करी, FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि झूठा मुकदमा था। उसके बाद उसने SSP साहब के यहाँ कंप्लेंट दी, वहाँ पर भी जांच हुई, व्याख्या हुई, पता लगी पूरा झूठा मामला है, कोई ऐसा है कुछ है नहीं। लेकिन उसमें फिर भी वहाँ पे FIR दर्ज नहीं हुई। उसने फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो है CGM के यहाँ उसने उसको एप्लीकेशन लगाया, उसमें 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। तो कोर्ट ने जो है उसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर लिया, कंप्लेंट मुकदमा दायर कर लिया। कंप्लेंट के बाद उसमें सम्मन कर दिए। सम्मन जैसे ही हुई वैसे पति जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में उसको चैलेंज किया, क्वेश्चनिंग में गया कि क्वेश्चन कर दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको सुनते हुए उसको डायरेक्शन दे दी कि आप जो है डिस्चार्ज पिटीशन लोअर कोर्ट में जाकर, ट्रायल कोर्ट में जाकर मूव करके वहाँ पर जाकर आप उसको सुनवाई करवाएँ। पति को ये बात बिल्कुल नहीं भाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पति ने जो है इसकी फिर SLP दाखिल करवा दी, रिच दाखिल करवा दी कि ये पूरा मुकदमा झूठा है। जैसे ही सुनवाई हुई तो बात आगे पता लगा कि जो कहानी लगाई गई है परिवार ख़राब करने के लिए जो पूरी कहानी बनाई गई है उससे पहले पत्नी ने जो है कई मुकदमे, क्रिमिनल केस पति के ऊपर ऑलरेडी पहले से दाखिल कर रखे हैं। जितने मुकदमे थे वो सभी मुकदमों को देखा कि वाकई पहले से मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमे डाले जा रहे हैं। और ये पॉक्सो जैसी चीज़, और हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसा, मतलब इस तरीके का कुछ चीज़ें समझाया जा सके कि एक बाप जो है अपनी बेटी के साथ में इस तरीके से गलत हरकत करे, ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल भी। मैं बताते हुए भी इस चीज़ के लिए समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की चीज़ें बताओ कैसे, कहाँ तक बनाया जा रहा है, किस तरीके से झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ देखा और पॉक्सो एक्ट के तहत जितने भी मतलब सेक्शंस थे, जो भी रेप की जो डेफिनेशन आती है, वो सब कुछ देखा तो सब में पता लगा कि ये सब कुछ बिल्कुल मतलब लायक करते ही नहीं है। ये सब कुछ इस पर जो बताया गया कि हैमर जैसी चीज़ें, मतलब हैमर का हथौड़ा जो है वो वेजाइना में इंसर्ट किया गया था, उसका कोई मेडिकल नहीं, कोई कुछ भी ऐसा कोई इंजरी नहीं जिससे कि ये पता लगा कि हाँ ऐसी कोई इंजरी आई, क्योंकि संभव नहीं है कि इंजरी ना हुई हो। लेकिन उसका पूरा जो ड्राफ्टिंग था वो पूरा कम्प्लीटली झूठ के आधार पर, और झूठ में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें शामिल हो रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे देखा तो आप इसकी जजमेंट की कॉपी मैंने सामने लगाई है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि पूर्णतः क्वैश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया कि पति और पत्नी के बीच में जो वैवाहिक संबंध हैं उनको एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध लेने की मंशा से आजकल जो कानून है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप सोच कर देखिए, ये जो पति पत्नी है इनके बीच में 10 मुकदमे होना, क्या कुछ लॉजिक समझ में आता है? क्या कुछ समझ में आता है कि वाकई ऐसी कोई घटनाएं हुई होंगी जो 10 मुकदमे एक दूसरे के ऊपर दाखिल कर दिए गए? ये एक अपने आप में ये बता रहा है कि आजकल महिलाओं के द्वारा कितना दुरुपयोग किया जा रहा है कानून का, किस हद तक चीज़ें चली जा रही हैं कि बेटी को, पिता को, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। और यही कारण है जिसकी वजह से आज मुकदमेबाजी हो रही है, और इसी वजह से आजकल रिश्ते टूट रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मुकदमेबाजी शुरू होती है वैसे दूसरा पक्ष, जो पति पक्ष होता है, वो हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, आप जो चाहें वो करो। फिर मुकदमेबाजी लंबी चलती चली जाती है, सालों साल बीत जाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे समय पर जहाँ पर आपको लगता हो कि भाई साथ में रहना संभव नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप बिना किसी कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगाए हुए, आप सावधानी से बिना किसी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हुए आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले लें, अलग हो लें। पारिवारिक जो एक समझदार इंसान जो करता है वो यही करता है, लेकिन नहीं, अलग होना नहीं है। एक दूसरे को इतना नीचा दिखा देना, इतना बर्बाद कर देना है कि वो क्या, उसकी पीढ़ियों में कई लोग जो है वो शादी का सोचना ही भूल जाएँ कि भाई नहीं। 10 मुकदमे अपने आप में मायने रखते हैं, एक साधारण से व्यक्ति पर मैटर करता है कि हाँ 10 मुकदमे होना। समझिए क्या समझा आपने इस कहानी से, इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने समझा और क्या होना चाहिए। और इस जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूँगा।